इससे पहले हमने मैट्रिक्स कर चुके हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपस में कोरिलेट हैं। यदि आपको मैट्रिक्स से अच्छे से आता है तो आप इस डिटर्मिनेंट को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके अंदर क्या है, इससे पहले आपको मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बिल्कुल उससे रिलेट है। यहाँ हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोई भी हमारे पास यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का हम डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। यदि हमारे पास अदरवाइज 2/3 का है या 3/2 का कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ एन, वी कैन एसोसिएट ए नंबर ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स। यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका जब हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। एंड वी कॉल द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, वो ए मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। वी डिनोटेड बाय, मतलब हम किसी डिटर्मिनेंट को जो शो करते हैं या तो इस तरह से शो करते हैं, ये मॉडुलस नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन है, या डेल्ट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो किस किस ऑर्डर के होंगे, जैसा कि हमारे पास एक तो 1/1 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लेंगे, फिर हम 2/2 का ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। इन्हीं ऑर्डर के हम करेंगे। हालांकि हमारे पास 4/4 के ऑर्डर को भी हम सॉल्व करके डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाला पार्ट नहीं है, इसलिए हम इन्हीं 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो यहाँ हमारे पास 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, हमने शुरू में बात की कि ए मैट्रिक्स है वो 1/1 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है। कहने का मीन्स एक ही एलिमेंट है, तो इसका हम जब डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो इसको सेम एज लिख देते हैं, तो ये रिजल्ट 2 आ जाता है। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई अदर मैट्रिक्स है 5 है, तो ये भी हमारे पास 1/1 का है, तो इसका रिजल्ट 5 आ जाता है। कहने का मीन्स ये है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का है तो वो किसी नंबर को जो एसोसिएट करता है, जो मैट्रिक्स था वही उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर। हमारे पास जो 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लिखेंगे वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2/2 ऑर्डर का जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। जब हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो इस तरह से चेंज कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी एक नंबर को एसोसिएट करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम, ये तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में जो हमारे पास साइन रहता है वो नेगेटिव रहता है। जैसे 2 × 4, 2 × 4 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और 1 × 3 उसके बीच में माइनस, फिर 1 × 3 तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि यहाँ हम हर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ हमने क्या 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा। 3/3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये भी, इसका भी जो रिजल्टेंट है वो भी एक नंबर को एसोसिएट करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट हमने इस तरह से लिखा। आप इसको 9 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, हर एलिमेंट से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम परमानेंटली एक ही मेथड से यूज़ करते हैं, वो हम फर्स्ट रो से ही इस मैट्रिक्स को ज़्यादा सॉल्व करते हैं और बार बार करने से वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाता है। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने ये पहला एलिमेंट लिया 1, उसके बाद जो एलिमेंट हम लेते हैं वो रो छोड़ देते हैं और वो कॉलम छोड़ देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये वाला इसका जो सब मैट्रिक्स है इसको हमने इस तरह से यहाँ ले लिया। फिर हमने यहाँ 2 लिया, फिर यहाँ पे हमने 2 वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी, -1 0 4 0 ये एलिमेंट ले लिए। नेक्स्ट टाइम हमने 4 लिया, ये वाला 4 लिया, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये चारों एलिमेंट यहाँ ले लिए। ये इसके सब मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कैसे आता है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस की थी कि यहाँ जो एलिमेंट होते हैं वो A11, A12, A23 इस तरह से जो एलिमेंट होते हैं, तो वहाँ देखो जो ये वाला एलिमेंट होता है हमारे पास, ये होता है A11। A11 के अंदर जब यहाँ हम साइन लगाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव कैसे बन रहा है, हमेशा हम -1 लेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स का एडअप लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 आ जाएगा। इसी तरह से जो ये वाला एलिमेंट है
ये वाला एलिमेंट क्या होता है हमारे पास 1 2 होता है। तो यहाँ -1 के ऊपर हम 1 + 2 3 करेंगे तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 3 के ऊपर हम क्या लगाते हैं, -1 के ऊपर इन दोनों का एडअप लगाते हैं तो 4 आ जाता है, तो रिजल्ट क्या आ जाता है +1 आ जाता है। यदि आप इस तरह से याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि पॉजिटिव यहाँ परमानेंट नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, जैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 1 तो वैसे का वैसे, इस डिटर्मिनेंट को हम 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से जैसे सॉल्व किया है उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस 3 को हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। इसी तरह से ये -2 सेम एज, यहाँ हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो 4 है सेम एज, यहाँ -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, बीच में हमारे पास हमेशा नेगेटिव परमानेंट आता है जैसा कि हमने पहले भी लगाया है, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12। ये रिजल्टेंट हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0 हो गया, यहाँ 4 है हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव लगाना है, यहाँ +4, ये दोनों हमारे पास -13 हो गए और दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -52। तो इस तरह से हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2/2 ऑर्डर इसके अंदर हमने यूज कर लिया है। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इस चैप्टर की डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 4.1 से रिलेट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ एलुलेट द डिटर्मिनेंट, हमने इससे पहले डिस्कस की डेफिनेशंस और इसको सॉल्व करने के तरीके के बारे में डिस्कस की थी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2/2 के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये एक तरह से क्वेश्चन है हमारे पास। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जैसा कि हमने बताया है कि प्रिंसिपल डायगोनल को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × में -1 ब्रैकेट माइनस, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं -5 × में 4। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 20, तो रिजल्टेंट हमारे पास रहा 18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास cos² थीटा, फिर बीच में एक नेगेटिव साइन, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -sin² थीटा। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, इससे इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये, यहाँ ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 इंटू में x² माइनस x + 1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ x + 1 x - 1। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, a³ + b³ इज इक्वल टू होता है हमारे पास a + b a² माइनस ab + b², और एक फॉर्मूला हम ये भी पढ़ते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है हमारे पास a + b a - b। ये दो एक तरह से हमारे पास इनइक्वालिटी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास क्या है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम एज बिल्कुल इसके रिजल्ट की तरह है। तो यहाँ जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारे पास इतनी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बना। यहाँ हमारे पास क्या बना, ये a + b है a - b है, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास x² - 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x³ + 1 - x² + 1। तो यदि हम इसको लिखें ऐड करके तो हमारे पास वैल्यू बनती है x³ - x², और ये 1 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 ऑर्डर का। तो हमें ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट 2a × में 4a के इक्वल होता है। तो बात करते हैं हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 का पहले मल्टीप्लाई करके बाद में डिटर्मिनेंट को फाइंड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 2a। जब हम 2a लिखते हैं तो बाहर 2 लिख देते हैं और a मैट्रिक्स को लिख दिया जाता है। यहाँ हमारे पास ये बात होती है कि जब हम किसी एलिमेंट को, स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4,
ये हमारे पास 8 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 4। यदि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें 2a का, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2 4 8 4। यदि हम इसको सॉल्व करें तो 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 32। तो रिजल्ट हमारे पास 2a का रिजल्ट आया माइनस के 24। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया है 4a। तो यहाँ हमारे पास 4a डिटर्मिनेंट को हम लिखें तो 1 2 4 2। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 4 2 जा 8। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, ये हमारे पास रह जाएंगे 4 और ये आ जाएंगे माइनस के 6। तो रिजल्ट हमारे पास माइनस के 24। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था, ये राइट हैंड साइड का। सो दैट हम लिख सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 4a। तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया कि 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर भी हमें ये क्या करना है, देन दी शो दैट दी 3a इज इक्वल टू 27a। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है वो है हमारे पास 3a। सबसे पहले हमने 3a कांस्टेंट वैल्यू है, इसको पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। जब हम इसको किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 0 3 यहाँ 0 ये 3 ये हो जाएगा हमारे पास 6 0 0 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12। यदि हम इसका डिटर्मिनेंट शो अप करें तो 3a इज इक्वल टू, इसको हम जब डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3, इसके बाद इसका सब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये और ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। 3 6 0 12। फिर हमारे पास माइनस के 0, यहाँ माइनस परमानेंट आता है, ये 0 वाला एलिमेंट। अब ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे। 0 6 0 12। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 3, यहाँ हम इसको छोड़ देंगे, ये वाला एलिमेंट लिया है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। 0 3 0 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3a इज इक्वल टू 3 इंटू में ये हमारे पास 36 माइनस 0। नेक्स्ट टाइम यहाँ हमारे पास 0, ये भी रिजल्ट 0 और ये भी रिजल्ट 0। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 3 इंटू में 0 माइनस 0। तो 3a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 8 1 10। तो हमारे पास ये 108 आ जाएगा, बाकी रिजल्ट 0 हुए हैं, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है 27a। तो यहाँ हम क्या करते हैं 27 डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास 27 इज मल्टीप्लाई में उसको हमने क्लोज ब्रैकेट के बाहर रख लिया 1। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके डिटर्मिनेंट शो किए, ये और ये छोड़ दिया, यहाँ आ जाएगा 1 2 0 4। फिर नेगेटिव फिर 0, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो छोड़ दिया। 0 2 0 4। फिर हमारे पास +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। 0 1 0 0 ब्रैकेट ऑफ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 27। यहाँ हम इसको सॉल्व करें 1 इंटू में 4 माइनस 0, तो ये इससे 0 हो जाएगा। यहाँ 0, ये 0 माइनस 0। फिर हमारे पास +1 0 माइनस 0। तो नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया कि 27 इंटू में हमारे पास ये हमारे पास 4 1 जा 4, बाकी रिजल्ट 0 प्लस 0। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं 27 इंटू में 4, तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास 108। सो दैट
लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास जो रिजल्ट रहा था 108 रहा था, यहाँ भी हमारे पास 108 आया है। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो ये हम इसके अंदर कह सकते हैं कि हमने ये शो कर दिया है कि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा था, 3a इज इक्वल टू 27a डिटर्मिनेंट। तो ये इसके अंदर प्रूव होता है। अब बात करते हैं एलिमिनेट द डिटर्मिनेंट। ये एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्क्स का परमानेंट क्वेश्चन आता है। देखो इस टाइप के हमारे पास 4 या 5 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सेम है, जो बहुत ही ईजी से है। एग्जाम में एक क्वेश्चन परमानेंट आता रहता है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। a, यहाँ हमारे पास 3, इसका जो सब डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, -1, -5, 0। फिर यहाँ एक माइनस परमानेंट आता है और एक ये -1 हमारे पास एलिमेंट का है। तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ एलिमेंट आएंगे 0, -1, 3, 0। फिर हमारे पास -2, चाहे आप पहले पॉजिटिव साइन लगाकर फिर -2 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 0, 0, 3, -5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू में 0 माइनस एक बीच में आता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 5, ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ रिजल्ट 0 माइनस, ये -3 है तो इससे ये +3 हो गए। फिर हमारे पास -2, यहाँ रिजल्टेंट क्या रहा, 0 -0। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास -15, ये हमारे पास 3 बन जा 3 और ये रिजल्ट हमारे पास रहा 0। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास -12। इस तरह से हमने 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसका रिजल्ट फाइंड किया। ऐसे हमारे पास 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम 3rd पार्ट कर रहे हैं। इससे 2nd और 4th मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ एक मेथड को याद रखना है, किस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है कि 3/3 का एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 0, इसका सब डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, 0, -3, 3, 0। नेक्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ नेगेटिव परमानेंट आता है, फिर ये एलिमेंट आ गया। जो एलिमेंट आता है वो रो और वो कॉलम छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास -1, -3, -2 ये वाला एलिमेंट और ये 0। नेक्स्ट टाइम हमारे पास +2, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया। यहाँ हमारे पास -1, 0, -2 और 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इंटू में यहाँ 0 और यहाँ हमारे पास +9 आ जाएगा, क्योंकि बट एक नेगेटिव बीच में भी होता है हमारे पास पहले से। -1, यहाँ हमारे पास 0, -3 जा 6, +2, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 और 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर -0 है तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है हमारे पास। यहाँ हमारे पास +6 हो गए और यहाँ हमारे पास -6 हो गए। ये एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 0 आया। इस तरह से हमने 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसका रिजल्ट फाइंड किया। सेम एज क्वेश्चन हमारे पास 6 है। यहाँ हमें उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट पूछ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा 1, 1, -2, 2, 1, -3, 5, 4, -9। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1, इसकी सब डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, 1, -3, 4, -9। नेक्स्ट टाइम -1, यहाँ पे बीच में माइनस परमानेंट एलिमेंट ये 1, ये और ये हमने छोड़ दिया, यहाँ आ जाएगा 2, -3, 5, -9। तो इस तरह से हमने इसकी दूसरी मैट्रिक्स ली। फिर हमारे पास यहाँ है ये और ये हमने फिर छोड़ दिया, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, 1, 5, 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, यहाँ हमारे पास रिजल्ट रहेगा -9 + 12, क्यों बीच में एक नेगेटिव परमानेंट आता है, -1, यहाँ -18
प्लस के 15, फिर यहाँ हमारे पास -2, 8 माइनस के 5। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 1 इंटू में 3, -1 इंटू में माइनस के 3 और यहाँ 2 इंटू में 3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, A इज इक्वल टू 3 प्लस के 3 और -6। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 0 आता है। इस तरह से हम ये 6 क्वेश्चन में भी हमने इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाया और उसको सॉल्व किया और रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास दो डिटर्मिनेंट इक्वल दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप से हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2/2 ऑर्डर का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो जाता है। इसको हम इससे मेन प्रिंसिपल डायगोनल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 1 जा 2 और ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 20 इज इक्वल टू, यहाँ हम 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वेयर और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24। यहाँ रिजल्ट हमारे पास 18 रहा और ये 24 इस ओर आ जाएंगे तो पॉजिटिव 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये रहेगा रिजल्ट में 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। तो बात करें x स्क्वेयर इज इक्वल टू 6/2, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास 3। यदि बात करें x की तो जब भी हम रूट करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का रिजल्ट आता है, तो ये √3 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, सेम है बिल्कुल इसके जैसा है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास 5 2 जा 10 -12 हो जाएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 5x माइनस के 3 2 जा 6। यहाँ रिजल्ट हमारे पास -2 इज इक्वल टू -x। नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल कर दें तो x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारे पास दो डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर की दी हुई हैं। देन दी x इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि इसके अंदर से जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है। ये हमें इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास x स्क्वेयर। यहाँ हमारे पास 18 2 जा 36। नेक्स्ट टाइम यहाँ हमारे पास 36 और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 36। 36 से 36 कैंसिल हो गए, x स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं हम प्लस माइनस परमानेंट लगाते हैं +-6। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये ऑप्शन या ये ऑप्शन यदि आप करेक्ट करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा यही क्वेश्चन इसके अंदर यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यदि हम +6 का स्क्वायर करते हैं तो भी 36 बनता है और -6 का स्क्वायर करते हैं तो भी 36 बनता है। तो इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है।